वचन पढ़ेंगे। सबोपदेश 7 अध्याय का 8 वाक्य। सबोपदेश 7 अध्याय का 8 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। किसी काम का आरंभ से उसका अंत उत्तम है। किसी काम का आरंभ से उसका अंत अच्छा है। ये जो वचन सबोपदेश का नाम से हम सुनते हैं, इस किताब में माया है। ये दुनिया की हर एक बात ऐसा कहलाने वाला एक पुस्तक है। ये किताब 37 टाइम्स बोला गया है, माया माया माया। ये किताब की एक विशेषता, इब्राहिम नाम में कोहलेत ऐसा भाषा उपयोग किया और ग्रीक भाषा में एक्सियास्टाइज करके एक शब्द उपयोग की। एक्सियास्टाइज इसका मतलब है सभा में प्रेज़ सही रीति से भाषण देना। प्रेज़ सभा में सही रीति से भाषण देना, यही वास्तव में इसका अर्थ है। एक्सियास्टाइज और कोहलेत वास्तव में ग्रीक भाषा ब्राय भाषा में, एक्सियास्टाइज वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड आमेन ग्रीक भाषा में है। इसका अर्थ यही है। आप इधर ध्यान दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप इधर ध्यान दीजिए, बच्चे लोग खेलने दो। एक्सियास्टाइज प्रेज़ लॉर्ड, ये वास्तव में शब्द उपयोग किया गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये पुस्तक लिखने की उद्देश्य यही है। ये पुस्तक लिखने की उद्देश्य यही है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इस पृथ्वी पर मनुष्य जो सुख के लिए, आनंद के लिए जो दौड़ रहा है, हर एक बात उनके लिए निष्फलता है। कितना भी सुख के लिए मनुष्य भागा है तो भी आखिर में वो सुख कदापि उसमें स्थिर रहने के लिए कदापि मौका नहीं, निष्फलता। लास्ट टाइम एक दौलत व्यक्ति एक चिट्ठी लिखा। वो चिट्ठी ऐसा था, मैं एक राष्ट्र में 20 बार गया। ऐसे में दुनिया की 228 राष्ट्र में भी मैंने यात्रा किया। दुनिया की हर एक सुख मैंने अनुभव की। अभी कुछ बाकी बचा नहीं, मैं सुख में भी फटअप हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूं। ऐसा बोल के अपना खुद का पिस्टल उठा के हमें प्रेज़ मार के अपने आप को खत्म करके प्रेज़ लॉर्ड वो दुनिया का सबसे बड़ा दौलत व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य वास्तव में कितना भी सुख के लिए ये दुनिया में अगर गया तो भी उनकी बात निष्फल है। मेरे साथ एक ऐसे का अनुभव हुआ। मैं एक बार 3 दिन का कन्वेंशन के लिए एक बार मैंने जालना गया था। एक घर में मैं रुका। वो घर की ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक अगर याद करें तो प्रेज़ लॉर्ड बहुत भयानक है। सुबह मटन का साथ चपाती, दोपहर को मटन का और चिकन और मच्छी फ्राई, इसका साथ लंच, शाम को भी वैसा ही। आखिर फटअप होके मैं वो परिवार से बोला, मेरे को एक बार थोड़ा दाल चावल देगा क्या? फटअप हो गए खा के। प्रेज़ लॉर्ड।
हर एक मनुष्य कितना भी दुनिया का सुख अगर लेने के लिए कोशिश किया तो भी उसका मन कदापि हमें भरता नहीं है। आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड वो फटप हो जाते, हमें उसका कदापि मन तृप्त नहीं होते। मनुष्य की मन के अंदर ऐसा एक बाग है जो पूरा शून्य है। मनुष्य के हृदय में ऐसे एक भाग है और टोटली शून्य है। वो भाग में ये दुनिया का संपत्ति, ये दुनिया का आनंद, ये दुनिया का प्रेज़ द लॉर्ड खुशी, ये दुनिया का पोजीशन, ये दुनिया का कोई भी चीज है उससे कवर नहीं कर पाएगा। मैन ऐसे एक भाग है हमारे अंदर। ये दुनिया का संपत्ति, दुनिया का चीजों से कदापि वो भाग को हम भर नहीं सकते, जिसको हम कहता है आत्मा। आत्मा केवल परमेश्वर की भाषा को समझते, आत्मा केवल ईश्वरी बातों को समझते हैं, आत्मा केवल परमेश्वर की आराधना को प्रेज़ द लॉर्ड हमें आनंद लेता है। आत्मा केवल परमेश्वर के वचन की आधा जीने वाला जिंदगी को पसंद करते हैं। ऐसे एक भाग्य मनुष्य के अंदर, वो भाग्य दुनिया का कोई भी बातों से हम भर नहीं सकते। वो है हमारी आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक व्यक्ति का जिंदगी का आरंभ अगर परमेश्वर की तरफ से हुआ, वो व्यक्ति कब जिंदगी में आया वह हर एक सुख, हर एक अन्न, हर एक बातें, हर एक चीज से उससे एक मस्तक प्रेज़ द लॉर्ड पैदा होने के अवसर मिलता है। और प्रतिदिन वो व्यक्ति का दिन आरंभ परमेश्वर की ओर से होगा, उसकी अंत भी प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की ओर से होगा। और वो व्यक्ति अपना जिंदगी में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड दरिद्र है तो भी वो तृप्त से रहेगा, तृप्त से। यही बात कहलाने वाला बात है वास्तव में। ये किताब इधर लिखा है, एक चीज की आरंभ से, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी चीज की आरंभ कैसा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आरंभ देखे तो कुछ, अगर एक मड़का बना रहे हम, एक कुंभार एक मड़का बना रहे, उसकी आरंभ क्या होगा? एक चक्र, कुछ मट्टी, है ना, इत्यादि वस्तु होगा ना आरंभ। परंतु चक्र को ऊपर वास्तव में मट्टी रख के कुंभार के हाथ पे चक्र घूमते हैं, हमें कुंभार का हाथ भी उसमें रखे बना अंत में उसको हम देखेगा, हमें आरंभ से देखा हुआ जैसा नहीं, अंत में कुछ अलग चीज वास्तव में दिखाई देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, आरंभ से अच्छा है एक व्यक्ति का अंत। और परमेश्वर की वचन कहता है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आरंभ जो हम करते हैं। एक बार परमेश्वर भी बोलने लगा, आरंभ से तूने मुझसे जो प्रेम किया वो प्रेम मुझे अभी केवल स्मरण आते हैं, क्योंकि करते 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 हमारा प्रेम पता नहीं किधर चला गया। किधर लिखा है? पढ़ेंगे थोड़ा, यिर्मयाह 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 2-3 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यिर्मयाह 2 अध्याय का 2-3 वाक्य, 2 पढ़ लीजिएगा। हाँ, यिर्मयाह, हाँ, जा हाँ, और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, हाँ, यहोवा यह कहता है, यहोवा यही कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का तेरे विवाह के समय की प्रेम मुझे स्मरण आता है। मुझे स्मरण आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमारे जवानी के समय का प्रेम, जितने बूढ़े लोग इधर बैठे हैं सब अपना जवानी का प्रेम का बातों को थोड़ा सा स्मरण रखो। बुढ़ी लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा स्मरण करना। हमें 30 साल पहले, 35 साल पहले, बुढ़ी याद करो, बस 35 साल पहले हमारे बुढ़ी ऊपर बैठे हैं, कितना प्रेम था। अन्ना नहीं आए तो खाना नहीं खाएगा, अन्ना के लिए इंतजार करेगा,
खिड़की से प्रेचर के रात का आखिरी ट्रेन को देखते रहेगा, ट्रेन आपके कब बदलापुर में अन्ना उतरेगा, उसके बाद प्रेचर लॉर्ड अन्ना का साथ हमें मिल के खाना खाएगा, अन्ना का साथ सो जाएगा, अन्ना का साथ उठेगा। पर अब अन्ना आने से पहले खा पी के हमें बर्तन भी पलटी करके सो जाते हैं। यही प्रेम की फर्क है। परमेश्वर बोलते हैं प्रेचर लॉर्ड तेरी जवानी के, एक बार और पढ़ लीजिएगा, तेरा क्या है मुझे नहीं मालूम। यहोवा यह कहता है, यहोवा ये कहता है तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह, आरंभ का प्रेम को देखो और यीशुमती का अपनाए उस दिन का समय की प्रेम को देखो, कितना उत्साह था आने के लिए, भागने के लिए। बारिश है तो भी भीग के आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। छात्रीय के विषय नहीं है। हालेलुया। हमें प्रार्थना आरंभ होने से पहले सब लोग भर जाते हैं, इतनी क्या का था। पर अब आशीर्वाद होने से हमें 1-2 मिनट का पहले थोड़ा अंदर आते, हाथ का अभी प्रेम इतना बढ़ गया। पर आरंभ का परमेश्वर बोलते तेरी आज जवानी के समय के प्रेम मुझे स्मरण। एक बार और पढ़ लीजिएगा मेरी याद, एक बार और। हाँ, तेरी जवानी का स्नेह, हाँ उसको बोलो, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम। तेरे विवाह के समय पर कितना साल हो गया मालूम नहीं। हाँ, हाँ मुझे स्मरण आता है, ओ स्मरण आते हैं कि तू कैसे जंगल में, प्रेज द लॉर्ड, आरंभ का हमारा प्रेम किस तरीके का था। प्रेज द लॉर्ड। लोग वास्तव में आत्मा से शुरू की, परंतु जटिल बातों से कदम किया। आदम करता तो परमेश्वर के प्रेम कितना भयानक था। मैन कितने भयानक था उस आरंभ का प्रेम, आरंभ। परंतु एक चुड़की में वो सारे प्रेम को सत्यानाश करवा के विनाश प्रेज लो करने वाला व्यक्ति अंक बीच में आ गया। आखिर में क्या हुआ, हमें आदम का आखिरी अवस्था। प्रेज द लॉर्ड। ये मत सोचना परमेश्वर हमारे आरंभ को देखते, नो। परमेश्वर कदा भी हमारा आरंभ को नहीं, हमारे अंत को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमें परमेश्वर की संतान ये बातों को बिल्कुल जानता नहीं, परंतु ये लिखा गया व्यक्ति का आरंभ देखने का। जो चीज लिखा ना, सुलेमान, शलोमोन, इनकी आरंभ बाइबल में सभापदेश, उसके बाद नीति वचन, उसके बाद श्रेष्ठ गीत, उसके बाद भजन संगीत, ये सब कुछ लिखा गया व्यक्ति है वास्तव में सुलेमान। सुलेमान का जैसा हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें ज्ञान ना ये दुनिया में मनुष्यत्व में कोई पैदा नहीं किया। इतना तक ज्ञान प्राप्त किया व्यक्ति, उसकी शुरुआत की प्रभु के वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर 2 बार उसको प्रत्यक्ष हुआ, उससे बात किया, ऐसा लिखा है। हम तो पढ़ेंगे पहला राजा 9 अध्याय का, पहला राजा 9 अध्याय का दूसरे से लेके हम इसमें पढ़ना शुरू करें। पहला राजा दूसरे अध्याय का 9 अध्याय का दूसरे से लेके। तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार, इसका मतलब 2 बार परमेश्वर ने दर्शन देके उससे बात किया। वह व्यक्ति है आपकी और मेरी जिंदगी में। एक बार प्रभु दर्शन दे के थोड़ा बात किया तो बाप रे हम भूलेंगे नहीं कदा भी। प्रेज द लॉर्ड। इस व्यक्ति को 2 बार परमेश्वर ने दर्शन दे के उससे बातें की। क्या बात किया? यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है, उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है, उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर। देखा उसकी प्रार्थना की जो बात सुनकर परमेश्वर बोलते तेरी प्रार्थना वो सुनकर मैं निर्णय लिया है, तूने तेरी हाथों से बनाया उस मंदिर में हमें जो कोई आके पुकारेगा उसकी प्रार्थना स्वर्ग से मैं सुनेगा। आमीन। मनुष्य के हाथों से
बनाए गए मंदिर में वास ना करने वाला परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर खुद बोलते हैं मनुष्य के हाथों से बनाए मंदिर में मैं वास नहीं करूंगा, परंतु परमेश्वर हमें सुलेमान की प्रार्थना सुनकर बोल रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति तेरी हाथों से बनाए गए इस मंदिर में आके प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना स्वर्ग से मैं सुनकर उत्तर देगा। मनुष्य के हाथों से बनाए मंदिर में वास ना करने वाला परमेश्वर, ऐसा लिखा है, तो पढ़ेंगे प्रेज चलो प्रेरितों की 17 अध्याय का हमें 24 वाक्य में लिखा है, मनुष्य के हाथों से बनाए मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करेगा। हाँ। जिस परमेश्वर ने हाँ। पृथ्वी हाँ। और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, हाँ। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाँ। हाथ के बनाए हुए मंदिरों हाथ में से बनाया मंदिर में नहीं रहता, नहीं रहता। हाँ। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बनाए मंदिर में वास नहीं करेगा, पर सुलेमान की प्रार्थना की भयानक सुनकर परमेश्वर कह रहा है, तेरी हाथों से बनाया मंदिर है ना, उस मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्ति आके प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना स्वर्ग से मैं सुनकर उत्तर देगा। हाँ, इतना तो प्रार्थना वीर, इतना तो परमेश्वर को प्रसन्न किया व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने एक ही बात तो बोला, सुलेमान तू कदापि पर्यायी स्त्री के साथ शादी मत करना। प्रेज द लॉर्ड। तू कदापि पर्यायी देवता का पीछे मत जाना। ये दो बात तो बोला। नंबर 1, तू पर्यायी स्त्री से शादी मत करना, और पराई देवता का पीछे ना जाना। तेरा पिता दाऊद के समान, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मेरा दास है वो तेरा पिता, आमीन, उनका समान तू मेरी हर वचन हर बातों को मान के रहना है तो आमीन, तेरी सिंहासन इस पृथ्वी पर मैं स्थिर रखूंगा। परंतु परमेश्वर ने किसी को अगर वार्निंग दिया, तू परांग स्त्री पराई देवता, परमेश्वर को मालूम है उसी बातों पर मनुष्य फंस जाते करके। प्रेज द लॉर्ड। और उसी में ही ये महान फंस गया। हमें पहला राजा 11 अध्याय का हमें दूसरे से पढ़ना शुरू किया तो हमें प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर जैसा बोला फरौन का पुत्री को जैसे पहला शादी किया। पढ़ते जाओ उन्होंने क्या किया परमेश्वर के विरुद्ध। वे उन जातियों की थी। हाँ, 9 से पढ़ना शुरू करो, 9 से, समय नहीं हमारा पास। पहला राजा 11 का 9 से। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। परंतु उन्होंने पराये देवता का पीछे जाके अपना जिंदगी को खत्म किया। सुलेमान की आरंभ बहुत अच्छा था, उसका जैसा प्रार्थना, उसका जैसा भविष्यवक्ता, आमीन, इस्राएल के राज्यों में गिनती था। परंतु धीरे 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 उन्होंने वास्तव परमेश्वर की हमें चरणों से स्लिप होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। वो पीछे जाने लगा, क्योंकि पराई स्त्री हमें उनकी देवद लोग वास्तव में सुलेमान को हमें परमेश्वर के पास स्थिर रखने के लिए अवसर नहीं दिया। आपको मालूम है, इब्राय पत्र 11 अध्याय 31-32 पढ़ने का समय उधर लिखा गया है, राहाब वेश्या, तो पढ़ेंगे। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसीलिए कि उसने भेदियों को कुशल से अब क्या बोलूं, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बाराक शिमशोन और इफ्ताह और दाऊद और शमूएल चलिए हो गया। सुलेमान किधर है? सुलेमान किधर है? दाऊद के बाद सुलेमान का नाम आना चाहिए था, पर सुलेमान का नाम नहीं उधर, सीधा शमूएल भविष्यवक्तों में चला गया। क्यों? पवित्र आत्मा को गलती हुआ,
नो, राहाब वेश्या का नाम है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। शिमशोन किसका पीछे था? दलीला। दलीला का गोदी में सोया हुआ शिमशोन का नाम भी वास्तव में विश्वास के वीरों की लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि शिमशोन ने आखिरी बात परमेश्वर से की बिंदी की, यहोवे मेरे हर एक पापों को क्षमा करके एक बार और मुझे शक्ति दे। परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया। हम कभी कभी गिरते हैं, पर गिर पड़ा नहीं रहने का, उधर से फिर से उड़ने का, यही प्रभु चाहते हैं। हमें शिमशोन वहां से फिर से उड़ गया। इसलिए विश्वासी वीरों की लिस्ट में शिमशोन का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमें प्रेज द लॉर्ड भजन संगीता, हमें सबोपदेश, हमें नीति वचन, हमें भजन श्रेष्ठ गीत। आपको मालूम है श्रेष्ठ गीत वो मेरा फेवरेट प्रेज द लॉर्ड हमें बात है। श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत वास्तव में आपको लगेगा बुरा बुरा बुरा, गंदा गंदा शब्द। नो नो, अगर आप आत्मा से प्रेज द लॉर्ड उसका पढ़ना लगेगा, आप प्रेज इतना इतना खुश हो जाएगा, पूछो मत। इतना तक ज्ञान की संपूर्णता वास्तव में श्रेष्ठ गीत में है। ये चारों किताब में अच्छा नाम कमाए व्यक्ति ये सुलेमान विश्ववाद के वीरों के लिस्ट में नहीं है, स्वर्ग में उसका स्थान नहीं है। आरंभ बहुत अच्छा था उसका, परंतु अंत एकदम बुरा हो गया। इसलिए प्रभु के वचन कहता है एक चीजों की आरंभ से अंत अच्छा है। मैं अंत अच्छा है। परमेश्वर हमारे आरंभ को नहीं, हमारे अंत को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें आयुब कहने लगा प्रेज द लॉर्ड, आयुब की किताब 8 अध्याय का 7 वाक्य में एक चीज की आरंभ अल्प, अगर थोड़ा सा बातों में दिखाई देगा। 8 का 7 आयुब का किताब। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा होगा, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। तेरा बहुत बढ़ती। ये एक आश्चर्य की रीति से अगर इस बातों को ले लो, आश्चर्य की बातों से। हमारी शुरुआत में हम कैसे थे? ठीक से कपड़ा पहनने के लिए नहीं, ठीक से खाना नहीं, बच्चों की फीस भरने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या क्या तकलीफ होता था। पर अभी आप बताओ किसी के घर में वास्तव में खाने की कमी है क्या? नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पर पहले कैसा था? हमें कितना तकलीफ थे। आश्चर्य रीति से बात लिया तो हमें बोल सकता है, परंतु अभी आत्मा से ले लो ये शब्द, आत्मा से। आपको मालूम है दुनिया की हर एक बात कितना भी हम लेके चले वो इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। पर रोमी पत्र 8 अध्याय का 18 वाक्य में लिखा है हम वास्तव में पाने के लिए हमारे रखा गया हुआ उस तेजस की महिमा देखे तो थोड़ा पढ़ेंगे रोमी पत्र 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय में दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अभी का दुख, अभी का प्रॉब्लम, अभी का रोग, अभी का कर्जा, अभी का दुनिया में रहने के समय हम सामना कर हर एक बात हमें प्रेज द लॉर्ड अगर हमें मिलने के लिए, हमें पाने के लिए परमेश्वर रखा गया हुआ उस महिमा की तेज, अगर जो व्यक्ति आत्मा से देखेगा ना वो बोलेगा नथिंग इज नथिंग। ये दुनिया में प्रेज द लॉर्ड इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति एकदम सही रीति से अगर प्रवेश मति के प्रेम को अगर पाया है उस व्यक्ति को उसके अलावा ये दुनिया की चीज सेकेंडरी है।
जो व्यक्ति की दुनिया की चीज प्राइमरी समझते हैं, इसका मतलब है वो व्यक्ति अभी तक यीशु मसीह के प्रेम की गहराई जाना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है आखिरी तक सहना वालों को, तो पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का 22 वाक्य, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का 22 वाक्य। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। अंत तक, आखिरी तक जो व्यक्ति सहन के रहेगा उन्हीं का ही उद्धार होगा। पर आरंभ का उद्धार प्रभु देखता नहीं, अंत का समय पर तुम किस तरीके से परमेश्वर का पास रहा। यीशु मसीह के आगमन, अदरवाइज तेरी मरण के समय पर तुम परमेश्वर के साथ कैसा था, दैट इज ओनली कंसिडरिंग। इससे पहले तुम बहुत कुछ किया होगा। इसलिए रोमी पत्री 8 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा है, therefore now those who are in Christ they doesn't have any judgment, ऐसा लिखा है। now अभी ऐसे के शब्द उपयोग किया, रोमी पत्री 8 अध्याय का पहला वाक्य। अतः अब जो मसीह यीशु अब उस शब्दों को आप ध्यान देने का, अब ये शब्द अभी भी है, अब ये शब्द कल भी है, अब ये शब्द 25 साल बाद भी है, अब तेरी मरण तक इस अब रहेगा। अगर तुम मसीह में नहीं है तुम्हें पक्का न्याय विधि है। इसलिए लिखा गया है अब जो मसीह में प्रचल है उनको कोई दंड का आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह का आगमन तक, नहीं तो आपको और मेरा मरण तक हमें प्रभु में बने रहना है। तभी प्रेज द लॉर्ड, हमें दंड नहीं मिला, नहीं तो दंड है करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समझने का एक चीजों की आरंभ से अंत अच्छा है, आरंभ से। आप जानते हैं डीएल मूडी करके, प्रेज द लॉर्ड, एक प्रभु का दास अमेरिका में जिंदा थे, डीएल मूडी। डीएल मूडी, हाँ नहीं होता ना, डीएल मोदी नहीं, डीएल मूडी, मूडी। प्रेज द लॉर्ड। अमेरिका के एक अच्छा इवांजलिस्ट था वो। पर शुरुआत की उसका काम क्या था मालूम है? शुरुआत की उसका काम संडे क्लास में बच्चा को बिठाने का, बस एक काम था। प्रेज द लॉर्ड। संडे क्लास में बच्चा को बिठाने का बस एक काम था उसको। उन्होंने उस काम से बढ़कर अमेरिका, उसके बाद सारे यूरोप कंट्री, उनकी वास्तव में संस्था, उनकी बाइबल कॉलेज, उनकी बाइबल ट्रांसलेट करने वाला हर एक बातें हमें बढ़ने लगा। पूरा टोटल अमेरिका में भी, हमें पूरा यूरोप में भी हमें डीएल मूडी का नाम चलो रोशन होने लगा। हम क्या करता मालूम है? हम एक चीज आरंभ किया, हम उसी में रहता है। कभी बढ़ते करते, कभी बढ़ता नहीं है। हमको उसी में करने का, उसी में रहने का। नो, आमीन। एक एक स्टेप प्रेज द लॉर्ड आप प्रयत्न करने का, आगे बढ़ने के लिए एक एक स्टेप। परमेश्वर बढ़ाएगा तभी बढ़ेगा। नो, परमेश्वर बढ़ाने के लिए तुम्हें बढ़ने की एक मन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बारिश भयानक रीति से वास्तव में हमें एक जैसा क्या होते हैं? गिरते कि नहीं? गिरते कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक ग्लास रखा, कितना भरेगा? कितना भरेगा? भयानक बारिश है, मैंने सीधे ग्लास रखा, कितना भरेगा? हैं? अगर बदलापुर डूब गया तो भी बारिश से ग्लास में कितना होगा पानी? हैं? एक ग्लास। अगर किसी ने एक बोतल रख दिया तो कितना होगा? बोतल।
अगर बदलापुर डूब गया तो भी बोतल में एक बोतल पानी रहेगा। अगर किसी ने एक ड्रम रख दिया, किसी ने एक डाम खोल के रख दिया, हाउ यू आर, परमेश्वर के साथ आप कैसे वास्तव में रहना चाहते हैं, इस तरीका से परमेश्वर भरेगा। अगर आप बोलते हैं मेरे लिए एक गिलास पानी काफी है, उतना ही मिलेगा। एक बार वरदा सिस्टर बोल रहा था, पास्टर जी याद है क्या आप प्रेज़ द लॉर्ड 138 करोड़ का दशांश मांग रहे प्रभु से? ये दशांश नहीं, ये दशांश। मैन यस 13.8 करोड़ मांगो। आप बोले परमेश्वर दे नहीं सकते? अगर मेरा समय पर नहीं दिया तो प्रभु की आगमन पर देर हो तो मुझे होने के बाद जो दास लोग सेवा करेगा उसी के समय पर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मांगते जाओ, मांगते जाओ। आमीन। अपना प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, तेरा मुंह विस्तार में खोलो, ऐसे लेकर मैं भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको बोलते मेरे लिए एक ग्लास काफी है, मैं मेरे परिवार के लिए इतना काफी है, उतना ही मिलेगा। अगर बदलाव इतना अंदर मत अंदर के साथ हमें अगर बारिश मारे तो भी उतना ही रहेगा। आपका मालूम है कभी कभी हमें कितना भी बारिश हुआ तो भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक बर्तन में आधा ही भरते। क्यों? क्योंकि बर्तन बढ़ते ऐसा, जितना सीधा है उतना ही प्रेस भरेगा। अगर टेढ़ा है पानी जाते रहेगा, जाते रहेगा। यही प्रॉब्लम है हमारा। मैन जिस तरीका से वास्तव में आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। डीएल मोडी वास्तव में एक संडे क्लास बच्चे को हमें संडे क्लास में छोड़ने वाला था, परंतु आखिरी देखने का था उसका प्रेज़ द लॉर्ड पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप हमें भर दिया वास्तव में उसकी सेवा से। डीएल मोडी, स्पर्जन, ये सब वास्तव में प्रभु को आश्चर्य से सेवा किया हुआ लोग हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है आरंभ से अंत अच्छा है, आरंभ से अंत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड बहुत से कुछ बातें हमें बोल के जल्दी बंद करूंगा, क्योंकि हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये आरंभ अच्छा शुरू की पर अंत कुछ बुरा हुआ एक व्यक्ति का हमें बारे में बोल के मैं बंद कर देता हूं। बाइबल में दूसरी इतिहास 14 अध्याय से एक यहूदा के एक राजा आसा का बारे में आप सुनता होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी शुरुआत में, आरंभ में, वो जब अपना पप्पा अबिया मरने के बाद वो आया राजस्थान में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा का स्थान में उनको अभिषेक किया गया, वो राजा बन गया। जैसा राजा बन गया वो क्या किया करके प्रभु के वचन में लिखा है। दूसरा इतिहास 14 अध्याय का हम 2 से लेकर 4 तक पढ़ लीजिएगा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों अपना बाप ने अबिया, अपना पिताजी अबिया ने राज्य में खड़ा किया अशेरा प्रतिष्ठा हर एक मूर्तियों को तोड़ डाला। उन्होंने ये नहीं बोला क्या करेगा, पापा ने शुरू किया ना, अभी तो निकालना अच्छा नहीं करके नहीं बोला। प्रभु के वचन के विरुद्ध क्या क्या था वास्तव में उन्होंने दूर किया। उसकी बात उन्होंने दूसरा इतिहास 14 का 5 और 6 हम प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर की वचन के विरुद्ध जो था वो सब निकाल दिया। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में
गढ़ वाले नगर प्रेज बसाए। लॉर्ड। उन्होंने जो चीज वास्तव में पर में आपको मालूम है सबसे महत्वपूर्ण की चीज उन्होंने दूर किया, सूर्य 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 की प्रतिमा। हाँ, सूर्य की प्रतिमा। प्रेज लॉर्ड। सबका डाल दिया। उसके बाद तो लगातार प्रार्थना करने लगा। पर राजा कौन है? वो राजा है, पर लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। दूसरे दिया 14 का 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा। तब आसा ने हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ। यों दोहाई दी, हाँ। हे यहोवा, हाँ। जैसे हाँ। तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, हाँ। वैसे ही हाँ। शक्तिहीन की भी हाँ। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हाँ। हमारी सहायता कर, हाँ। क्योंकि हमारा हर भरोसा। समय पर प्रार्थना, चाहे कुछ भी इनके जिंदगी में हुआ तो भी उनके लिए प्रार्थना करना उन्होंने सही समझा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर जो बोलते हैं वही करते हैं। मैन, इतनी तृष्णता यहूदा राजाओं में किसी को नहीं था। उन्होंने क्या क्या पद है? उनकी तृष्णता के कारण, यहोवा परमेश्वर की तृष्णता के कारण उन्होंने क्या क्या मालूम है? दूसरा इतिहास 15 अध्याय का 12-13। उन्होंने वाचा बांधी हाँ। कि हम अपने पूरे मन हाँ। और सारे जीव से हाँ। अपने पूर्वजों के परमेश्वर हाँ। यहोवा की खोजी करेंगे। हाँ। और क्या बड़ा, हाँ। क्या छोटा, हाँ। क्या स्त्री, हाँ। क्या पुरुष, हाँ। जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे, हाँ। वह मार डाला जाएगा। बाप रे, ऐसा कोई करेगा क्या? मैं राजा ने डिक्लेयर कर दिया सारी यहूदा राज्य में, अगर इस राज्य का ना पुरुष ना स्त्री कोई भी व्यक्ति सेनाओं की यहोवा परमेश्वर की खोज में नहीं रहेगा, उसको मार डालेगा। इतना तीक्ष्ण था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इधर ऐसा हुआ तो इतना सालों से प्रार्थना में आ रहे, अभी तक वास्तव में परमेश्वर के वचन पालन नहीं किया लोगों को गला काटेगा मैं, ऐसा बोले तो आप लोग सब मिलकर पालन मेहरों की तरह मार डालेगा। मैं इतनी तीक्ष्णता। लोग कभी कभी पूछते आप क्यों पास्टर इतना तिक्का क्यों? मालूम है, इससे बढ़कर तिक्का में रहने वाला का पुस्तक लेके चलता है, इसलिए इससे बढ़कर तीक्ष्णता में रहा हुआ है। लोगों के चरित्र वास्तव बाइबल में लिखा गया है, इसलिए हम तिक्का है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन के साथ हमें कदापि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वचन वैसा ही वास्तव में तीक्ष्णता से पालन करके चलना है। और इतनी तीक्ष्णता दिखाया, देखो उन्होंने क्या किया। 15 का 16 दूसरा इतिहास 15 का 16 क्या किया उन्होंने? आसा राजा की माता माका, जिसने अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। बाप रे, उसकी माँ, उसका नाम मायका, उसका नाम है मायका। वो वास्तव में उसकी माँ है। राज्य का पापा गुजर गया, अबिया गुजर गया, पर मम्मी अभी भी राज्ञी है। वो क्या किया मालूम है? उन्होंने एक अशेरा प्रतिष्ठा को पूजा किया करके बोल के, बेटा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आसा ने मम्मी को राज पत्नी का स्थान से हटाया। ऐसा कोई करेगा क्या? इतनी तीक्ष्णता, आरंभ बहुत भयानक था। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत भयानक था आरंभ। इतनी तीक्ष्णता, इतने क्या बोलते हैं, तिक्का। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा राजाओं में बहुत कम लोग थे परमेश्वर के लिए प्रेज़ हमेशा खोज में रहने के लिए अपन लोगों को बोलते हैं।
हमेशा न्याय प्रमाण सीखते रहना, हमेशा न्याय प्रमाण प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हमें पढ़ाना, न्याय प्रमाण के मुताबिक जीवन जीना, इस तरीके को उपदेश राजा किया करता था। ये तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें किसका काम है? किसका काम है? भविष्यवक्ताओं का काम है, अदरवाइज तो पुरोहित का काम है। परंतु इनका दोनों कामों से बढ़कर राजा हमें परमेश्वर का हमेशा खोज में रहने के लिए, उसकी न्याय प्रमाण के मुताबिक जीने के लिए लोगों को मजबूर करते गया। ये व्यक्ति आरंभ बहुत अच्छा था, पर धीरे 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 एक बातों पर गिर गया। शैतान को मालूम है जो लोग वास्तव में प्रभु में टिका रहता है वो तो कुछ न कुछ काम कमजोरी है, ये शैतान को पता है। उन्होंने कमजोरी में ही पकड़ेगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल केरला में कितना कितना पास्टर्स गांजा बेचते हुए पकड़ा गया। पास्टर्स केरला का व्यभिचार में पकड़ा गया, पैसा के विषय में पकड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने कितने बात आजकल हम सुन रहा है। मैन वैसा इस व्यक्ति को भी प्रेज़ कुछ कमजोरी शैतान को पता चला, वो है आमीन शत्रु के साथ हमेशा मेल मिलाप रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर 16 अध्याय हम पढ़ने के समय उसका तीसरे वाक्य में लिखा गया है, उन्होंने वास्तव में बेन हद्द आमीन उसका थोड़ा पढ़ेंगे तीसरा वाक्य। जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी। दूसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी आराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई शत्रु का बात आया तो मंदिर की सोना चांदी उन्होंने शत्रु को भेज दिया। ये सोचा नहीं है अरे शत्रु है वो, उसको कदापि मंदिर की जो बात है भेजना नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी कभी कभी भूल जाते हैं हम परमेश्वर का मंदिर है करके। कितना जल्दी वास्तव में बाकी चीजों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक बार एक बहन मेरे को पूछने के लिए आया, पास्टर जी चलो मेरे को एक शादी का रिश्ता आया, मैं तो मेरा पति को छोड़ के इतना साल हो गया, मेरे को एक रिश्ता आया, मैं शादी करूं क्या? मैंने पूछा आपका जो आप शादी करने के लिए जो चाहते हैं वो विश्वासी है? विश्वासी नहीं। मैंने तूने पूछा कैसे मुझसे? नहीं वो व्यक्ति का जॉब बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत प्रेम। अच्छा प्रेम भी करते हैं वो। चलो मेरी कहने के मतलब प्रियो आमीन, हम कितना जल्दी वास्तव में परमेश्वर की बातों को छोड़कर बाकी चीजों का जितना जल्दी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैन हम भूल जाते हैं परमेश्वर का वाणी तब भूल जाते हैं, प्रभु ने क्या बात की वो सब चीज से भूल जाते हैं। ये व्यक्ति भी भूल गया। इन्होंने किया भाई गंदगी। एक भविष्यवक्ता ने सुनाया, उन्होंने क्या क्या मालूम है इस भविष्यवक्ता को? देखो लिखा है 16 अध्याय दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका दूसरे वाक्य 10 और 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। चलो सीधा बात तो बोल दिया, तूने कैसा किया,
परमेश्वर के मंदिर की सोना चांदी तूने शत्रु को क्यों सौंपा? ये बात भविष्य वक्त पूछने का समय उसको भी बात में जेल में बंद कर दिया। मेरे सामने कोई पूछना नहीं, मैं राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आप कितना भी तिक्का रहे तो भी वो तिक्का आखिरी तक रहना चाहिए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम बहुत जल्दी बात की दुनियादारी के साथ प्रेज़ द लॉर्ड हम मेल मिलाप कर देते हैं। नो, प्रभु के वचन में हमारे बारे में लिखा है हम पलटी मारा हुआ दोषा है। पलटी मारा हुआ दोषा, दोषा 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 मालूम है ना दोषा कैसा बनाते? दोषा एक्चुअली हिंदी शब्द है। दोषा, दोषा, दो शब्द, शा शब्द, दोषा, दो शब्द। तवा गरम, आटा रेडी, प्रेज़ द लॉर्ड डालेगा, पहला शब्द। पलटी किया, थोड़ा पकने के बाद दो शब्द, दोषा। हम पलटी मारा हुआ दोषा है। अगर तुम चर्च में भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें तुम पक्का प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जैसा जब शब्द बाहर निकलता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर। अंदर स्वर्गदूत, बाहर आप ही समझो। आमीन। चर्च के अंदर सब स्वर्गदूत है ना? बहुत सारी स्वर्गदूत बैठे इधर, प्रेज़ द लॉर्ड, बैठे इधर पर ट्रैकिंग और कहिए स्वर्गदूत अंदर बहुत अच्छा है। मैन कोई फायदा नहीं है। हम कितना जल्दी वास्तव में परमेश्वर के हर बातों को भूलकर हम दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से सेम ऐसा करने लगा। उसके खिलाफ भविष्यवाणी किया हुआ। आपको मालूम है दाऊद को परमेश्वर ने बत्शेबे के साथ पाप करने के बाद हमें प्रभु ने वास्तव में यही बोलने का, दाऊद मेरा दास, मेरा हाथ संभालने वाला, मेरा वृद्ध। इस तरीके से क्यों बोला? बत्शेबे के साथ पाप करने के बाद परमेश्वर बोला शब्द है, दाऊद मेरा दास, मेरे हाथ में संभालने वाला, मेरा वृद्ध। क्यों? नादान भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी आया, तूने ऊरिया का पत्नी के साथ गलत किया, इसलिए तलवार तेरी घर से निकलेगी नहीं। ये बोलने के समय प्रेज़ द लॉर्ड हमें सीधा साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर का सामने फुट के रोने लगा, यहोवे। ये शब्द जब परमेश्वर ने सुना ना, दाऊद को बोला, दाऊद मेरा दास, मेरे हाथों में संभालने वाला मेरा व्रत, वो मेरी हर बातों को श्रद्धा से ले चलेगा। उसके बाद जिंदगी में दाऊद पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आशा सब कुछ मालूम होने के बाद उन्होंने वास्तव में शत्रु के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। वो बात जब याद दिलाया, उस भविष्यवक्ता को भी जेल में डाल दिया। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? 12-13 वाक्य, 16 का 12-13। परमेश्वर ने क्या किया? अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। आप समझने का, जब आप परमेश्वर के खिलाफ प्रभु इतना मौका देने के बाद भी हमें फिर भी आपने प्रभु की बातों को माना नहीं, तो भी परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा खिलाफ पाप करने के बाद भी प्रभु नहीं छोड़ा। प्रभु ने क्या किया? उसकी पांव में रोग हुआ। पांव में रोग हुआ तो हम क्या करेगा? क्या करेगा? परमेश्वर को वास्तव में आपकी और मेरी जिंदगी में हमें प्रभु में नजदीक करने के लिए प्रभु रखा गया हुआ आखिरी एक तीर है।
आपकी और मेरी जिंदगी में आने वाला रोग, प्रेज़ द लॉर्ड, उस रोग में परमेश्वर से बढ़कर डॉक्टर को अभय लेके अपने विश्वकर्मा डॉक्टर के पास जाके कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने सीधा विश्वकर्मा डॉक्टर के पास गया। आशा ऐसा लिखा ना, थोड़ा पढ़ो। और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, हाँ। तो भी उसने हाँ। रोगी होकर हाँ। यहोवा की नहीं, हाँ, वैद्यों की ही शरण ली। विश्वकर्मा डॉक्टर का भय लिया। परमेश्वर को बातों को माना नहीं। आपके बात बोलूं, रोग अलग है, रोग आत्मा अलग है। रोग के लिए दवा है, पर रोग आत्मा के लिए दवा नहीं है। उसके लिए परमेश्वर का पास दवा है। किसी के टीबी होता है, मैक्सिमम एक व्यक्ति को टीबी कितना बार हो सकता है? हमारे कोलाबा के एक बहन एस्तेर को प्रेज़ द लॉर्ड 7 टाइम्स उसको वास्तव में टीबी हुआ, 7 टाइम्स। बाद में मुझे पता चला ये रोग नहीं है, ये रोग आत्मा है। हम पूरा कलिसिया मिलकर प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन, ओ बहन को आमेन प्रेज़ द लॉर्ड जीटी अस्पताल में एडमिट है, परंतु हम पूरा कलिसिया मिलकर प्रेज़ द लॉर्ड हर एक हफ्ता नाइट मीटिंग देख के प्रेज़ द लॉर्ड उस टीबी को उनका जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। जीटी का डॉक्टर प्रेज़ द लॉर्ड बोला था हमें इसको बचना मुश्किल है, क्योंकि दोनों लंग्स खराब है, एक टोटल खराब है, एक आधा से ये आधा लंग से जी रहे अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो रोग आत्मा था, रोग नहीं था। इसलिए प्रार्थना के द्वारा अम्मा एस्तेर बहन अभी भी जिंदा है, अच्छा प्रभु को सेवा भी करते हैं। मेरी कहने की मतलब प्रियो, अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, इट इज वेरी इजी टू गो टू द डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन एंड गेट इट ऑल राइट, बट इट इज रिपीटिंग समझने का प्रेज़ द लॉर्ड। ये रोग नहीं है, ये रोग आत्मा है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। उनका डांटना ही पड़ेगा, प्रार्थना करना ही पड़ेगा। इनको वास्तव में प्रेज़, इन्होंने वैद्यों को आश्रय ली, परमेश्वर को नहीं। क्या हुआ आखिरी में? आशा, आशा आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में 41 वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। आशा की आरंभ बहुत अच्छा था, पर अंत एकदम बुरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, एक चीजों के आरंभ से अंत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैंने वास्तव में एक यात्रा शुरू किया है, एक आत्मीय यात्रा। यीशु मसीह में आपकी यात्रा एक आत्मीय यात्रा है। एक आत्मीय यात्रा में उस यात्रा को उल्लंघन करने के लिए जैसा एक वृक्ष को हम लगाते पौधा के रूप में, आरंभ हो एक पौधा, वो पौधा जैसा बढ़ते हैं उसको हवा आते हैं, धूप आते हैं, बारिश आता है, तूफान आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ये पेड़ अब भी कभी खत्म हो जाएगा, पर जितना तूफान हो के प्रेज़ द लॉर्ड वो पेड़ ऐसा 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 हिलता ना, उसको रूट, उसका मूल गहराई की ओर जा रहा है। ऐसा ही अगर आत्मीय यात्रा हमने शुरू किया है, हमें इसमें रोग, मुसीबत, परेशानी, कष्ट, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हर एक बात आपकी जिंदगी में आ सकता है, परंतु इसका अंत एक एवरलास्टिंग लाइफ है, इसके अंदर एक नित्य जीवन है। आइए हम अपना को प्रभु का में समर्पण करें। आज प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहा है सभापदेश, हमें प्रेज़ एक चीज के आरंभ से अंत अच्छा। आइए हम खड़े हो जाएंगे।